वेलकम टू नॉलेज वैली। नाजरीन, आज हम बात करेंगे अहराम मिस्र की। नाजरीन, अगर आपको इस तारीखी अजूबे की सियाहत का मौका मिला है तो उनकी बुलंदो बाला मखरूती मकबरों की हैबतो जलाल, कदामत, तर्ज तामीर और इसरार ने आपके दिल पर गहरे नक्श छोड़े होंगे और आप अक्सर इन यादों को अपने जानने वालों के साथ शेयर करते होंगे। और अगर आपको वहां जाने का मौका नहीं मिला तो आपने आसमान को छूती हुई सहरा में वाक़या तकरीबन 4500 साल पुरानी इन अहराम की तस्वीरें ज़रूर देखी होंगी, जो दर हकीकत मिस्र के उन बादशाहों की आखिरी आराम गाहें हैं जो खुद को खुदा कहलवाते थे और अपना नाता आसमानी देवताओं से मिलाते थे। नाजरीन, आसमान और ज़मीन के दरमियान मौजूद हर शय फना हो जाती है, मगर तारीख जिंदा रहती है। अहराम की तस्वीरें देखकर मुमकिन है कि आपके जहन में ये सवाल आता हो कि हज़ारों साल पहले जब इंसान का इल्म और वसाइल महदूद थे तो उस वक़्त इंसान ने इतने अजीम मकबरे जिनमें टनों वजनी पत्थर इस्तेमाल किए हुए हैं कैसे तमीर किया। नाजरीन, सदियों से तारीखदान इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। माहिरीन के मुतालों से जहां नए पहलू सामने आए हैं वहीं नई बहसों ने भी जन्म लिया है और ख़ास तौर पर अहराम की विरासत के हवाले से कई तनाज़े भी खड़े हो गए हैं। नाजरीन, इसराइली तारीखदान ये दावा करते हैं कि अहराम की तमीर कदीम यहूदी गुलामों ने की, चुनांचे इन अहराम की तारीख के हकीकी वारिस यहूदी हैं। मिस्र में टोटल तस्दीक शुदा अहराम 138 हैं। ताहम गीज़ा में मौजूद 3 अहराम अब तक सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल रहे हैं, जो कि मुख्तलिफ अदवार में तमीर किए गए हैं। इन 3 अहराम में सबसे बड़ा अहराम, जो कि सबसे पुराना और ऊंचा है, और याद रहे यही अहराम 7 वंडर्स में से एक है। नाजरीन, इस अहराम की ऊंचाई 481 फुट थी और वक्त के साथ साथ इसकी ऊंचाई 30 फुट कम हो गई है, लेकिन इसके बावजूद इस इमारत को 43 सदियों तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का एजाज हासिल रहा है। नाजरीन, माहिरीन को इस बात पर इंतहाई ताज्जुब है कि उस दौर में जब साइंसी आलात नहीं थे, मिस्रियों ने किस तरह ऐसी दीवारें खड़ी की जिनकी पैमाइश में इंतहाई मामूली फर्क भी नहीं है। जैसे जैसे इमारत बुलंद होती है वैसे वैसे एक तरतीब के साथ इसकी चौड़ाई कम होती चली जाती है। मकबरों की तामीर के साथ साथ उनकी हिफाजत का मसला भी सामने आया, क्योंकि यहाँ सिर्फ मम्मी नहीं बल्कि दूसरी जरूरत की अशिया भी रखी जाती थी, जैसा कि बर्तन और हीरे जवाहरात, लेकिन ये कीमती चीजें ज्यादा देर तक चोरों से महफूज न रह सकी। नाजरीन, अहराम के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये तामीर इंसानी काम नहीं है। इन अहराम की तामीर जिन्नों या किसी दूसरी गैबी मखलूक ने की है या फिर एलियंस ने इन्हें बनाया है। तारीखदानों और माहिरीन का ख्याल है कि इन्हें बादशाह के हुक्म पर गुलामों की मदद से बनाया गया है। इन गुलामों का ताल्लुक मिस्री बस्तियों से था, उन्हें दूर दूर से पकड़ कर लाया जाता और उनसे अहराम का काम करवाया जाता था। नाजरीन, 1860 में स्कॉटलैंड के एक तारीखदान चार्ल्स पेजी स्मिथ ने अहराम की तामीर का एक नया नजरिया पेश किया। उनका कहना था कि इन अहराम को यहूदी गुलामों ने बनाया था और उन गुलामों को फलस्तीनी आबादियों से पकड़ कर लाया जाता था। इस नजरिया के मंजरे नामा पर आने के बाद यहूदियों ने दावा किया कि वो इस अजीम तारीखी विरसे के असली वारिस हैं। नाजरीन, 150 साल से जारी इस बहस में नया मोड़ तब आया जब काहिरा में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान मिस्री माहिरीन ने चार्ल्स पेजी स्मिथ के नजरिया को गलत करार देते हुए सबूत पेश किए, जिसके बाद स्पेशलिस्ट की एक टीम ने अहराम से निकलने वाले एक इंसानी ढांचे का साइंसी मुताला किया, जिससे पता चला कि वो कदीम मिस्री बशिंदा था, ना कि इसराइली गुलाम, जिससे साबित हुआ कि यहूदियों का अहराम की तमीर में कोई लेना देना नहीं था। नाजरीन, तारीख ये भी बताती है कि अहराम की तमीर कमोबेश 20 बरसों में फैली हुई है। इन अहराम को एक ही दफ़ा नहीं बनाया गया। बहरहाल, देवताओं के इन अहराम को देखकर ज़हन में ख्याल आता है कि इनको बनाने वाला भी तो अपने फ़न का देवता था। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए।